जब बाढ़ ही खेतों को खाने लगे तो खेतों को कौन बचाएगा। ये कहावत फरीदाबाद में इन दिनों चरितार्थ हो रही है। फरीदाबाद को अवैध निर्माण और गंदगी से मुक्त करने के नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव के आदेशों को निगम के चुने हुए जनप्रतिनिधि ही पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। मामला नगर निगम के वार्ड नंबर 9 का है, जहां के पार्षद महेंद्र ही खुद अवैध निर्माण कराने में जुटे हुए हैं। जब इन पार्षद महोदय से फोन पर जानकारी मांगी कि आपके इलाके में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, आपको इनके बारे में पता नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरी दुकान बन रही है। जब उनसे पूछा गया कि निगम कमिश्नर ने अवैध निर्माण को लेकर भी कहा है उनका सहयोग करें, और पूछा गया क्या आपने इनका कोई नक्शा पास कराया है, तो बोले हमारा काम है, हम देख लेंगे और सारा इलाका ही अवैध बन रहा है। अब आप ही समझ सकते हैं कि जब पार्षद ही अवैध निर्माण कराएंगे तो फिर शहर कैसे अवैध निर्माण मुक्त होगा। वार्ड नंबर 9 में सिर्फ यही नहीं और भी बहुत से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। दबी जुबान में लोगों का कहना है कि ये सब कुछ पार्षद और अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है, सब कुछ चढ़ावे पर निर्भर है। अब इस ऑडियो को सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मिलीभगत चल रही है। ये अपना नंगला गुजरान रोड पे नीचे उतरते ही जो नंगला गुजरान इंडस्ट्रियल एरिया है, हाँ, यहाँ पे 8-10 जो है दुकानें बन रही थी लीगल। हमको क्या नाम है सूचना मिली, हम पहुंच गए वहाँ पे, पूछा उनसे तो उन्होंने आपका नाम लिया। हाँ, मेरी है। तो मैं उनका भाई विजेंद्र हूँ। हाँ, और यहाँ का तो ये मेरी है। वो दुकान तो बन भी चुकी है, अब तो थोड़ा रिपेयर जाए काम रह रहा। नहीं, अभी कहाँ बन गई जी, अभी तो चल ही रहा काम उस पर। आज लेबर भी लगी हुई थी, सब काम लगे हुए थे। हाँ, वो थोड़ा बहुत ही रह रहा है वहाँ, तो उसे देख लेना, अपनी है वो। अपनी तो है जी, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन जो आप ही इस तरीके के काम करवाएंगे सरपंच साहब, फिर कैसे बात बनेगी। भाई साहब, हाँ 15 तारीख को खत्म हो गया एनजीटी का टाइम। मैं एनजीटी की बात ही नहीं कर रहा जी। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कोई नक्शा पास, कोई कुछ कहानी है जी। नहीं, वो तो हाँ, वो हमारा काम, आप उस पर क्यों जाते हो गहराई में। जब मैंने कह दिया वो मेरी है, जब आप इस बात को ना सोच रहे हो। गहराई में जाना पड़ता है जी सरपंच साहब, कैसे करें बात बताओ। नहीं, तो पूछ रहे थे ना कई और भी के नाम कर बन रही थी वहाँ पे, कई मैंने की भैया के नाम है 1000 बन रही है भाई ऐसी। हाँ बनी रही है, सारा इंडस्ट्री एरिया बन गया। हाँ सारा बन गया जी। हाँ, लेकिन कमिश्नर साहब के उसके ऊपर करें जो पहले बन गया, जो बना पड़ा था। लेकिन अब तो क्या नाम, कम से कम उसके ऊपर आप भी इस तरीके से उनका सहयोग करें। चलो करेंगे उनका भी सहयोग। चलो जी, बहुत अच्छी बात है जी, करेंगे तो कल कर लेंगे बात। नूह लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे आंगनवाड़ी व हेल्परों को समर्थन देने आम आदमी पार्टी के जिला इकाई पहुंची। आम आदमी पार्टी के नूह जिला अध्यक्ष जफरुद्दीन गुमल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। आज बेटियां अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। आंगनवाड़ी जिला प्रधान रीता धारीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज आम आदमी पार्टी ने हमें समर्थन दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ मांगे मानी है, वह पूरी नहीं है, हम उन मांगों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे मान न लेती है, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इतना ही नहीं, जिला प्रधान धारीवाल ने कहा कि आगामी 5 जनवरी को करनाल जिले में बड़ा प्रदर्शन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के संगठन से जुड़े यूनियन नेता भाग ले सकते हैं। आइए, हम ये जो हरियाणा सरकार का फेलियर है, ये हमारी जो माँ बहनें हैं 23 दिनों से आप बैठी है, और बैठने के बावजूद सरकार का एक तो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हालात आप लोग हम यहाँ के आगे हैं, 23 दिन से यहाँ अपने घर का काम भी करके आती हैं, और घर का काम करने के बावजूद यहाँ भी इनको हाजिरी लगानी पड़ती है। लेकिन सरकार जो इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरीके से लॉलीपॉप इन लोगों को इस तरीके से दिया जाता है कि इनको बरगला के भाई जो घर बिठा दिया जाएगा। क्योंकि अब ये महिलाएं जो है ना घर की नहीं रही, अब ये घर से निकल के आ गई हैं, और ये जब तक वापस नहीं जाएंगी, जब तक इनकी 19 सूत्रें जो मांगे हैं, सारी मांगे जो नहीं मानी जाएं, जब तक ये नहीं जाने वाली। आम आदमी पार्टी की जो जिला इकाई है और नेशनल लेवल से भी जो एक इनका जो पार्टी की तरफ से समर्थन में जो भी इनको जरूरत होगी, हमारी पार्टी हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। और हम लोग जो है कि यही मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, अब ज्यादा वक्त ना लगाएं,
ज्यादा वक्त ना लगाएं, इन महिलाओं की जो जितनी भी जायज मांगे उन मांगों को तुरंत मान लिया जाए और इनके हाथ में जो इनके जो आदेश है वो थमा दिए जाएं। ये महिलाएं तभी यहाँ से जाने वाली हैं जब तक इनके हाथ में वो आदेश आएगा, वरना ये यहाँ से जाने वाली नहीं है, तब तक खड़ी रहेंगी। तादाद और बढ़ती रहेगी। सरकार का ये फेलियर है, इसलिए जो सरकार इस तरीके से जो ये उन लोगों ने एक झूठी घोषणाएं की है कि हम लोगों को हमने उनकी बातों को मान लिया है, लेकिन हमने जब यहाँ पे मौके पे जब देखा है तो हमारी बहनों से जब हमारी बातचीत हुई, हमारी बहन इस चीज से संतुष्ट नहीं है। जब हमारी बहनें संतुष्ट नहीं है तो फिर मानने का क्या मामला है। आम आदमी पार्टी किस तरह से खड़ी है इनके साथ? इनके साथ सर जो है मजबूती के साथ में खड़ी है। जहां जरूरत होगी हमारी माँ बहनों के लिए हम लोग जो है कि बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के लटकी तरह इनके साथ में खड़े रहेंगे। सर आज यहाँ 23वां दिन है, लेकिन सरकार ने हमारी बात तो मानी है, लेकिन वो वाली बात हो गई जैसे ऊँट के मुंह में जीरा दे देते हैं ना और वो बहका देते हैं, लेकिन सर हम मानने वाले नहीं है। क्योंकि सरकार जो मोदी सरकार ने हमारे 2018 में 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के बढ़ाए थे, वो भी खट्टर साहब ने देने से मना कर दिया है। हम इससे बिल्कुल नाराज हैं और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, जो हमने अपनी 19 सूत्रीय मांग रखी है, तब तक हम ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे और 5 तारीख का हमारा बड़ी रैली करने का प्रोग्राम वो रणनीति। यूनियन के बड़े नेता 5 तारीख को आ सकते हैं? हाँ जी, आ सकते हैं। वो हमारे 5 तारीख का मतलब कहीं हम करनाल रखें या रोहतक रखें, वो हमारी जैसे राज्य कमेटी आदेश देगी वैसा करेंगे। तो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप लोगों को समर्थन दिया, क्या कहना है? समर्थन दिया सर, वो आश्वासन देकर गए हमें कि हम आपका जो है पूरा साथ देंगे और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए। आज हमारे बीच में जैसा कि आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्य आए थे, उन्होंने यहाँ आके हमारा समर्थन किया और हमें आश्वासन दिया हमारे साथ देने का, हमारे साथ डटे रहने का और जोर शोर से हमारे साथ मुकाबला करने के लिए। कब तक जारी रहेगा और 5 तारीख आगे की क्या रणनीति बनाई गई है? जैसा कि 29 तारीख को हमारी जो प्रधान है उनके साथ सीएम साहब के साथ वार्ता हुई है, वो वार्ता विफल हो गई है, उससे हम खुश नहीं हैं। जो सीएम साहब ने जो मांगे हमारी मतलब मानी है, वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। हम उनको नहीं मानेंगे और ये हमारा धरना है, ये जारी रहेगा। और आने वाली 5 तारीख को हम करनाल में मतलब बहुत बड़ी रैली करेंगे और तब तक हमारा धरना यहीं पे इसी तरह चल पड़ेगा। प्रतिबंधित